दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज दोस्तों हम लोग फैंटास्टिक सी चीज बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड वाले ने जारी किया था उससे रिलेटेड हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों, क्यों मॉडल पेपर आपको आपके सामने लाया गया। आपके सामने मॉडल पेपर यहां पे क्यों लाया गया, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जाम्स में क्या डायरेक्टली में भी क्वेश्चन आ जाए या फिर उससे रिलेटेड तो तय है क्वेश्चन आना है। ज्यादा लोड लेने का नहीं, बस क्वेश्चन जैसे बनाया जा रहा है वैसे कर लेने का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर y है ना, अगर y थोड़ा सा, चलिए ठीक है, चलो ठीक। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है, अगर y जो है y इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। बातों को समझने का है। ये कह रहा है ये y एक कोई सेट है जो क्या है, ये एक्चुअली में प्रॉपर सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। ये बातें क्यों हो रही आगे देखेंगे। देखो दोस्तों, चूंकि fn इक्वल टू n स्क्वायर है, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के आप अगर आप देखोगे वहां पे फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन में किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए दो सेट का होना जरूरी है। चाहे वो दो सेट सेम हो या डिफरेंट हो, डजंट मैटर। यहां पे आपको क्या कह रहा है बच्चे, यहां पे डायरेक्टली कह रहा है कि n कोई सेट, कोई फंक्शन है। अरे क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है नेचुरल नंबर से, किसमें, y में। दैट मींस कहने का क्या मतलब है बउआ, n जो है n इज द सेट ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स। नो डाउट क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। सिमिलरली y क्या होगा ये आपको बताने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए अपने को y के बारे में पता होना चाहिए। तो y यहां पे बच्चों बता रहा कि y इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर है। कुछ नहीं करना बउआ, y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, y एक सेट निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा कि y एक्चुअली क्या है, n स्क्वायर है, y एक सेट है। एक्चुअली ये कौन से फॉर्म में दिया गया बउआ, ये y जो है सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट गिवन है जो आपको रोस्टर फॉर्म में सेट लाने का है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ आ रही बात है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो बउआ अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू जैसे ही हमने 1 रखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। जैसे ही हमने क्या रखा, n का वैल्यू 1 क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर से 2 का स्क्वायर 4, फिर से 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, फिर से अगर हमने 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो एक फंक्शन डिफाइन हुआ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से कौन से सेट में, सेट n टू सेट y में एक क्या डिफाइन हुआ, एक फंक्शन डिफाइन हुआ। फंक्शन समझ में आ गया, डिफाइन कैसे हो रहा। 3 चीजों का ध्यान रखने का जरूरत है बच्चे, एक तो ये a टू b में एंड दूसरा फंक्शन क्या है, ये बातें आपको समझने की जरूरत है। देखो बाबू आप कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा सो दैट f इज इनवर्टिबल आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ b। देखो सबसे पहली बात आपको प्रूव करना है f इज इनवर्टिबल। आपको पता है कि f इनवर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन तो होगा, तब वो क्या होगा, वो फंक्शन इनवर्स, उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, ये हो गया बात। पार्ट 1 की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसका 2 पार्ट है। पहले सबसे पहले प्रूव करना है कि फंक्शन इनवर्टिबल है एंड दूसरा क्या करना है, कह रहा है कि इनवर्स निकालने का है। आसान भाषा में बात करेंगे, ज्यादा लोड लेने का नहीं। क्लियर है, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला करते हैं f इज इनवर्टिबल है तो हमें अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एरो डायग्राम। आपको पता है दोस्तों एरो डायग्राम आपने पढ़ा होगा। एरो डायग्राम से अगर हम बात करेंगे तो सेट अगर कोई फंक्शन डिफाइन होता नेचुरल नंबर से, किसमें, y में, तो कैसे डिफाइन होगा, पहला वाला क्या, नेचुरल नंबर एंड दूसरा वाला क्या सेट बनेगा, y बनेगा। नेचुरल नंबर को हमने लिख लेना है एंड सो ऑन। सिमिलरली y का सेट क्या है बच्चे, 1 4 9 16 एंड नो डाउट 5 का स्क्वायर 25 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा व्हाट, ये आपका हो जाएगा y से। ठीक है, तो n से y में डिफाइन हो रहा, दैट मींस फंक्शन क्या है, फंक्शन बउआ
फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ ऑफ एन, एन का फंक्शन किसके बराबर, एन स्क्वायर के बराबर। दैट मींस एन का वैल्यू जैसे हमने 1 रखा, एट एन इक्वल टू 1 पे एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली जैसे हमने n का वैल्यू 2 रखा, क्या हो जाएगा 4, 3 रखा 9, 4 रखा 16, 5 रखा क्या मिल जाएगा 25। समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना, दिख रहा है 1 to 1 इंटरेक्शन होगा, और बच्चों नेचुरल नंबर जितना उसका स्क्वायर अपने को फंक्शन होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो दिख रहा है डायरेक्टली फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम से आपको क्लियर है, दिख रहा डायग्राम से क्लियर है कि फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम एरो डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम, या फिर डायरेक्ट लिख लो एरो डायग्राम, फ्रॉम एरो डायग्राम, है ना। एरो डायग्राम से क्या दिख रहा, द मैपिंग जो बना रहा, मैपिंग हो रहा है ना, मैपिंग फ्रॉम कहां से कहां, ए टू बी ना, ए टू बी नहीं, नेचुरल नंबर टू वाई, एन टू वाई, है ना, मैपिंग एन टू वाई क्या है, the mapping from n to y is 1 1 and what is 1 1 and onto, है ना, क्या है 1 1 and onto है, बात समझ में आ रही है ना, 1 1 and onto है, मैपिंग दिख रहा है डायरेक्टली क्या है 1 1 and onto है। सिंस मैपिंग इज 1 1 and onto, सो हम लोग कह सकते हैं 1 1 and onto को हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये बाइजेक्टिव है ना, क्या है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बातें समझ आ रही है। तो सिंस fx जो दिया गया, fx बोले तो fn n का फंक्शन है, fn इज बाइजेक्टिव, सो fn अगर बाइजेक्टिव हो जाए बच्चों, जब फंक्शन कोई सा भी फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, सो हम लोग इंप्लाई लिखेंगे क्या कि, या फिर डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे क्या, 10 किस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, f इज क्या है, इन्वर्टिबल है, एंड हेंस हम कह सकते हैं हेंस fn इज इन्वर्टिबल। कुछ नहीं करना बच्चों, अगर कोई सा भी फंक्शन इन्वर्टिबल है ना, अगर कोई सा भी फंक्शन बच्चों क्या है, अगर कोई सा भी फंक्शन 1 1 एंड ऑनटो बोले तो बाइजेक्टिव है, तो आपको बताने का है क्या होगा, वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये फिक्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हेंस fn इज व्हाट, fn इज इन्वर्टिबल। ये आपका आधा पार्ट सोल्व हुआ, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 2 मार्क्स में अपने को ज्यादा लिखना भी नहीं है, दिस इज सफिशिएंट, इतना आपने लिखा, ये हाफ पार्ट है बच्चों, ये हाफ पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, है ना। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा नाउ, अब कह रहा कि ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। बहुआ अगर एफ कह रहा, अगर एफ डिफाइन हो रहा n to y में, देन क्या होगा, एफ इनवर्स डिफाइन होगा जिसमें y to n में, और कुछ नहीं करने का है। समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं करने का है। तो आप देख लो एफ n to y में क्या है, n to y में आपका ये है, कुछ नहीं करेंगे, इस तीर को ऐसे उठा करके ऐसे रख दिया जाएगा। ये जो एरो आपको दिख रहा, इस एरो को ऐसे उठा करके ऐसे रख देंगे, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है। सो हम लोग लिखेंगे बच्चे, ये आपका y क्या शेड था बच्चों, y क्या शेड था, ये आपका n, y था 1, y क्या था बच्चों 1 था, 1 4 9 16 25 होले एंड डॉट डॉट। बाबू बहुत सारे नंबर है, इसलिए डॉट डॉट हमने एग्जांपल लेके बात किया है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बाबा 1 का इंटरेक्शन 1 के साथ, फिर 4 का, अरे भाई इनवर्स हमने लिया है, तो इनवर्स मतलब उल्टा, है ना। 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ, ये तो एरो डायग्राम से हो गया आपका इनवर्स। क्लियर है क्लियर है, एरो डायग्राम से आपका इनवर्स हो गया। चूंकि आपका fn दिया गया है क्या, n स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। थोड़ी देर के लिए हमने मानना है y स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, तो यहां से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, रूट ओवर y। अगर फ्री फोर्सेस में हमने प्लस वैल्यू लेना है तो ऐसे प्लस माइनस y होगा, प्लस माइनस रूट y होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब अपने को क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको,
n को y से, y को n से, तो ये जो आया, ये जो एक्चुअली में आया f इनवर्स n जो होगा y की जगह पे क्या रख देंगे, कुछ नहीं n रख देंगे, ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपका इनवर्स, या तो ये या तो ये, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को मान लो। ये एरो डायग्राम से पूरा क्लियरिटी आपको समझ आ रहा कि इनवर्स एग्जिस्ट इसका भी करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका शानदार सा आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये आपका मेन आंसर हो गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपका मेन आंसर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा बच्चे, कह रहा सोल्व करना है, हल करें इतना, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। बउआ दो तरीके से इसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, tan इनवर्स, ध्यान देंगे बच्चों, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स इक्वल टू कितना, इक्वल टू कितना, 1/2 1/2 tan इनवर्स एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन, या फिर एक्स क्या है, कॉमा है, एक्स ग्रेटर देन 0 है। बातों को समझने का है, ठीक है, बातों को समझने का है। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी बउआ दो बातों का ध्यान रखना है, एक बात क्या कि प्रूव करने वाला हो, या तो एलएचए से चलो या तो आरएचए से चलो, कोई रूल नहीं है किधर से चलने का। ठीक है, बताया गया तरीका कि किधर से चलना है। एंड दूसरी बात क्या है कि अगर सोल्व करने का हो दोनों लेके चलेंगे, एलएचए से आरएचए से। ठीक है, चलिए चूंकि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, यहां भी वही करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग करेंगे। तो देखो बउआ इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 1 को लिखा जा सकता है क्या, tan पाई बाई, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, है ना, इसको ऐसे ही रहने दो, डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, है ना, ये है आपका। ठीक है, 1 को देखो ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स, क्लियर है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ऐसा वाला क्या हो जाएगा, x के नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा, वही रहेगा, 1/2 tan इनवर्स x इंप्लाइड tan इनवर्स क्या, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई क्या होता है, tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्लियर है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई अपॉन 4 होता है, ये इक्वल टू tan इनवर्स x उधर जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का 1/2 इंटू tan इनवर्स x। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझनी जरूरी है। ठीक है, तो बउआ 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स x क्या मिल जाएगा, आधा प्लस 1 3/2 इंटू tan इनवर्स कितना x, 2 से जाएगा 4 दो बार में, क्या मिल जाएगा बच्चे, tan इनवर्स x इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई अपॉन 6। क्लियर है बउआ, पाई 2 पहले से, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स x बराबर कितना, तो x बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो ये इधर जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर गया, क्या मिल जाएगा, tan पाई अपॉन 6। क्लियर है, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, x इक्वल टू 1/√3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, x का वैल्यू 1/√3 आंसर आ गया है। देखो बउआ इसका और भी तरीका था सोल्व करने का, लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है उस हिसाब से हम लोग बात कर ले रहे हैं। चलिए कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स माइनस का 2। बउआ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 3 में, cosec इनवर्स माइनस का 2, cosec इनवर्स माइनस का 2। इसमें कह रहा कि आपको क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना बउआ। cosec इनवर्स के अंदर में निगेटिव, डायरेक्ट माइनस बाहर जाता, प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 क्या होगा, अरे बउआ cosec इनवर्स 2 बोले तो cosec का वैल्यू 2 कहां पे, जहां पे sin 1/2 30 डिग्री है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा बउआ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा,
तो देखो बउआ प्रिंसिपल वैल्यू उसके रेंज का होता है, तो cosec इनवर्स -2 का रेंज क्या होगा, cosec इनवर्स x का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, लेकिन 0 नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इतना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो बाबा एलिमेंट्री ऑपरेशन, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि कैसे करने का ये क्वेश्चन, एलिमेंट्री ऑपरेशन से करना चाहिए। नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इतना, हम लोगों ने माना लेट ए इक्वल टू कितना 1 2 1 2 2 माइनस का 1, क्लियर है, ये हमने माना इतना। देखो बाबा एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए आपको कुछ बातें जाननी जरूरत है, कुछ बातें क्या जाननी है कि कह रहा a इक्वल टू आई ए होगा, a इक्वल टू क्या होगा i इंटू ए, इतना आपको याद रखना है ना, आई ए होता है एंड a इक्वल टू आई ए और मार्क्स लेकर के जाइए, ठीक है, a इक्वल टू आई ए, क्लियर है, a इक्वल टू क्या होगा आई ए। एंड आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बात करेंगे कि बउआ देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि I इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है बच्चों। ये दो बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि a इक्वल टू आई ए, ये इसका यूज करके बउआ देखो रो एलिमेंट्री में हम लोग यही करते हैं, इसका यूज करके एक्चुअली में क्या करेंगे, इसका यूज करके हम लोग, इसका यूज करके हम लोग इसे बनाएंगे, ऐसा फॉर्म में लाने का है, ठीक है। तो बउआ ए दिया गया है, आई हमें पता है और ए क्या ए भी पता है, ठीक है, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए हो जाता है। इसको ऐसे चेंज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, डन है, क्वेश्चन किया जाए अगर तो क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो a इक्वल टू आई इंप्लाइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे a इक्वल टू आई ए। तो देखो बउआ यहाँ पे ध्यान देना, a जितना है उतना लिखना है, 1 2 2 माइनस का 1 इक्वल टू आई बोले तो बउआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जितना हमें जितना का यहाँ पे जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा वही हम लोग आई का लिखेंगे। तो किस ऑर्डर का है बउआ 2/2 का है, 1 0 0 1 इंटू क्या इस ए को ऐसे ही रहने देंगे। देखो ध्यान देना, ये ए है, ये आई है, ये ए है, इस ए को आई बनाने के चक्कर में ध्यान रखना, इस ए को आई बनाने के चक्कर में, है ना, चक्कर में देखो इसके आई बनाने के चक्कर में ये जो बन गया वही ए इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें को समझना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। बउआ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि या तो रो या तो कॉलम में हम लोग कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, उसी टाइप का करेंगे और वो क्या कहलाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। हम लोग यूज कर रहे हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, क्लियर है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लोग दोस्तों यूज करके हम लोग बात करेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो बउआ रो एलिमेंट्री में इसको क्या करना है 1 0 0 1 बनाने का, ये ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे देखो आई बनाने का है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका 1 है, तो इसको 0 बनाओ या इसको 0 बनाओ, इसको 0, इस दोनों को 0 बनाने के चक्कर में ये 1 का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ये 1 जो है 1 ही रहेगा, क्लियर है। अब इसको इस पे जो काम करेंगे सेम काम एग्जैक्टली यहाँ भी करना है हमें, ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ दिख गया, देखो क्या कर सकते हैं R2 पे हम लोग कर सकते हैं सेकेंड, देखो भाई सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो R2 पे हम लोग कर सकते हैं R2 माइनस का 2R1, है ना, जो भी काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। R2 पे क्या करने का है R2 माइनस 2R1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा तब तो 0 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया
R2 पे तो काम कर दिया, R1 पे कुछ किया क्या? जिस पे नहीं किया उसका कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई छिड़कानी नहीं करने का, इसको ऐसे ही रखने का। ठीक है, क्या मिल जाएगा? यहाँ भी 1 0 और इंटू ए। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? 2 देखो 2 माइनस का 2 इंटू इतना 0, इतना माइनस का 2 इंटू इतना क्या मिलेगा? -1 और माइनस का 4, माइनस का 5। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, इतना माइनस का 2 इंटू इतना बोले तो माइनस का 2, इतना माइनस का 2 इंटू इतना बोले तो 1। समझ आ रही है बात? बातें क्लियर है? देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 चाहिए अपने को। क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है ऐसे केस में? बुआ हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि R1 पे क्या करेंगे? R1 पे कुछ भी करेंगे, R1 पे करेंगे कितना? R1 प्लस का 2/5 R2। ऐसा इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि ये 0 है, 0 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना? एंड 1 प्लस 0 क्या जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। देखो बोलो अब क्या होगा, R1 पे हमने किया ना, तो R2 वाला क्या हो जाएगा? R2 वाला जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा? वो सारा का सारा ऐसे ही होगा। अबे यार सही से हो, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? ये बातें हो गई। सिमिलरली यहां भी तो वही चीजें होंगी, -2 1 इंटू ए। डन है? ये हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 0 -5 -2 एंड 1 यहां आ गया। R1 पे R1 प्लस 2/5 R2। देखो हमने क्या करना है? R1 पे करना है इतना प्लस कुछ इंटू इतना 0, इतना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। इतना प्लस 2/5। देखो बउआ यहाँ पे देखो, यहाँ पर रफ किया जा रहा है, यहाँ पर रफ किया जा रहा है। कितना? 2 प्लस का 2/5 इंटू माइनस का 5 क्या होगा? -5 -5 जाएगा 2 और 2 और माइनस का 2 0 हो जाएगा। कहां पे 0? यहाँ पे 0 मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली इसकी बात करेंगे, इतना इसकी बात करें ना तो 1 प्लस का 2/5 इंटू इतना, तो 2/5 इंटू कितना? माइनस का 2 क्या मिल जाएगा? -4/5 और -4/5 प्लस का 1 क्या होगा? 1/5। 1 माइनस का 4/5 क्या मिल जाएगा? 1/5। यहां मिल जाएगा आपको 1/5। यहां क्या मिलेगा? इतना प्लस का 2/5 टाइम्स इतना क्या मिल जाएगा? 2/5 इंटू 1, 2/5 ही होगा। क्लियर है? क्लियर? बातें समझ में आ रही है? क्लियर होना जरूरी है बच्चों। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे R2 में क्या 1 चाहिए ना, यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या -1/5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोले तो डिवाइड कर देंगे किससे? -5 से। देखो बउआ -5 से, यहां ध्यान दो। 1005 10100 -5 इक्वल टू कितना? इक्वल टू 1/5 2/5 1/5 2/5 है ना, इंटू ए यहाँ होगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 2 माइनस का 2 और 1। देखो बच्चे ये जो दिया गया था पिछले पेज में हमने सेम टू सेम यहाँ पे छाप दिया। क्यों? क्योंकि अपने को कुछ करने का है। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्या कर रहा है इसमें हम लोग कर सकते हैं R2 पे जो काम करेंगे R2 पे करेंगे। R2 पे क्या कर सकते हैं? माइनस का 1/5 इंटू R2 क्यों? क्योंकि अपने को 1 चाहिए था। -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1 आएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से आपको मिल गया ये 1 वाला ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1/5 2/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंटू ए। बातें समझ आ रही है? R2 पे 0 -1/5 इंटू 0 0 ही रहेगा। फिर R2 पे कितना? -1/5 इंटू 5 क्या मिल जाएगा? 1। तो यहाँ भी यही करेंगे, माइनस का 2/5 माइनस का 2 इंटू माइनस का 1/5 क्या मिल जाएगा? 2/5 2/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बातें समझ आ रही है? फिर यहाँ -1/5 इंटू क्या मिल जाएगा? 1 -1/5। ठीक है? इसको आई बनाने के चक्कर में ये जो मिला ये क्या एक्चुअली में होगा? ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। सो ए इनवर्स क्या होगा बालक? ए इनवर्स क्या होगा बउआ? 1/5 2/5 है ना, 2/5 एंड माइनस का 1/5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
दिस इज योर ए इनवर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक ट्रिक बात करेंगे 2/2 का इनवर्स निकालने का ट्रिक क्या होगा आसान भाषा में, देखो कैसे करने का है। अगर ऑब्जेक्टिव में वैसा क्वेश्चन आ जाए कि 2/2 का आपको इनवर्स निकालने का है, 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का है, तो कैसे करेंगे? देखो बच्चे, हमने ए क्या दिया हुआ है, हमने ए दिया गया, ये ए क्या दिया गया, ट्रिक है, ट्रिक 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 है, क्या ट्रिक है, ए दिया गया है कितना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन है 1 2 1 2 2 माइनस का 1 1 2 2 माइनस का 1। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 1 2 2 माइनस का 1 डन है कि नहीं डन है? ये क्लियर बात है बउआ, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ए इनवर्स लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़िए, है ना, क्या लिखेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो, -1 यहाँ 1 यहाँ, एक दूसरे को इंटरचेंज, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल बोले तो डायगोनल जो है इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, और इधर वाले में क्या लगाएंगे, माइनस लगा दिया जाएगा, यानी कि -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी। कोई दिक्कत है? अभी आया नहीं है, सब्र करो। अपॉन, अपॉन का क्या, इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 × -1 -1 माइनस का 2 × 2 4, तो क्या मिल जाएगा फाइनली आपका ए इनवर्स बच्चे -1/5 -1/5, इसको बाहर कर लेंगे, -1 -2 और 1 -1, चूंकि पता होगा मैट्रिक्स में अगर कुछ कांस्टेंट, कोई सा कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा तो सारे में होगा, तो ए इनवर्स क्या होगा बालकों एवं बालिकाओं, -1/5 × -1 1/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ क्या जाएगा, -1 प्लस 2/5, ये -1 प्लस 2/5 -1/5 × 1 माइनस का 1/5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका आंसर। मैच कराओ तो, मैच कराओ, क्या ये आंसर आएगा क्या, 1/5 2/5 2/5 -1/5, चेक करो तो 1/5 2/5 2/5 -1/5 आया कि नहीं आया भाइयों? देख लो भाई, देखो भाई, देखो इतना टाइम लगा आपको करने में, कितना टाइम लगा करने में, और देखो आ गया तुरंत आपका ट्रिक से। कितने लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्ट कमेंट में बताइए, सारा का सारा डाउट आपका सोल्व किया जाएगा। अगर आपको थ्योरी बेहतरीन फैंटास्टिक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, वो भी आप बताएं, सब कुछ सोल्व किया जाएगा, ठीक है। और उससे भी नहीं हो रहा तो आपको मिलने की जरूरत है खोपचे में, चलिए खोपचे में मिलना है। अगर दिक्कत आपको आ रही है तो चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। वैसे तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अगर आप इसमें जाओगे प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आपकी टाइम वेस्ट हो जाएंगी फालतू में, बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो जाएगा। डायरेक्टली कह रहा कि ए बी सी आर पॉजिटिव एंड डिफरेंट इन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इतना। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको बताने का है। क्या है डिटरमिनेंट में, कह रहा ए बी सी बी सी ए सी ए बी, है ना। क्लियर दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इवैल्यूएट करेंगे, डायरेक्ट डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, डायरेक्ट खोल दोगे इसको, तो आपको पता है होगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट हम लोग ब्रेकआउट कर सकते हैं। जनरली मैं क्या करता, मैं फर्स्ट रो के अबाउट हम लोग हमेशा ब्रेक करेंगे, कोशिश करेंगे। एक रूल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सिंगल रूल, अपना रूल कुछ बनाओ, ऐसे अपने को करने का है। क्लियर है? चलिए, तो फर्स्ट रो के अबाउट प्लस का ए होता है बउआ, इसमें कुछ जरूरी आपको साइन याद रखने की, प्लस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ ऐसा साइन होता है। अल्टरनेट साइन, ज्यादा कॉपी मत लगाओ, साइन याद रखो बस, अल्टरनेट साइन बस, और कुछ नहीं। क्या मिल जाएगा, ए के अबाउट तोड़ेंगे तो इसके अड़ोसी पड़ोसी वाला सारा का सारा क्या चला जाएगा, इसके अड़ोसी पड़ोसी वाला ये और ये क्या होगा, चला जाएगा। क्या बचेगा, इसका BC माइनस का ए स्क्वायर। बच्चे ठीक है कि नहीं ठीक है, BC माइनस का ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, है ना। क्या हो जाएगा, BC माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ये वाला साइन देख लो B, तो माइनस का B इंटू कितना, माइनस का B इंटू ये जाएगा B स्क्वायर माइनस का CA, B स्क्वायर माइनस का CA प्लस C टाइम्स देखो प्लस है यहाँ पे, है ना, तो ये गया BA माइनस का C स्क्वायर, BA माइनस का C स्क्वायर। ये आपकी छोटा सा एक्सपेंशन है। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस प्लस का फिर से ABC प्लस का फिर से ABC
माइनस का सी क्यूब दोस्तों। तो ये तो कुछ फॉर्मूला अपने को दिख रहा है, एबीसी 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 क्या मिल जाएगा 3abc माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। अगर हमने माइनस कॉमन करना तो क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का क्या 3abc। अगर माइनस हमने कॉमन किया तो प्लस वाला माइनस में एंड माइनस वाला प्लस में, जो भी टर्म होगा वैसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या माइनस का सी ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या तो ये आंसर आप लिख लो या तो ये आंसर लिख लो, जो आपको ट्रिक अच्छा लग रहा, जो आपको सटीक लग रहा, दोनों में से दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन कोई एक ही आंसर फाइनल हम लोग लिखेंगे। क्लियर है क्लियर है? लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू इतना है, dy बाय dx निकालने का कुछ नहीं करना है, आपको लॉग लगा कर क्वेश्चन बनाने का आसान सा बात है। ठीक है एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन गिवन है भाई, गिवन है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा कि y इक्वल टू क्या गिवन है रूट x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन का क्या अपॉन का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ऐसा अगर गिवन हो बच्चों तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है ना अपॉन क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 है ना। इसकी पावर कितना होगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे लॉग लगाएंगे बस और कुछ नहीं। अप्लाइंग लॉग डायरेक्ट दिख रहा होगा, जब आप एनसीईआरटी बनाए होते तो आपको डायरेक्ट पता चलता होता, कुछ नहीं करना लॉग लगाना बस। ठीक है अप्लाइंग लॉग किधर बोथ साइड, लॉग हमने लगाया लॉग बोथ साइड क्या मिल जाएगा y का log y। और लॉग की प्रॉपर्टी दोस्तों हमने पढ़ा है, मैं डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा, मैं थोड़ा सा सोल्व करना चाह रहा हूं। इसको डायरेक्ट करता तो आसानी से आंसर आ जाएगा, वैसे भी आएगा आंसर। log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन का क्या 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ये इसकी पावर कितनी 1/2। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं होगा log a इंटू बी अपॉन सी क्या होगा log a प्लस log b माइनस का log c होगा या नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बउआ log y इक्वल टू क्या ये 1/2 इस खुपचे में जाता पता है आपको, log के मल्टीप्लिकेशन में क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू log कितना a बोले तो x माइनस का 3 प्लस का log b बोले तो log कितना बउआ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का कितना बउआ इतना, तो log क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो पूछो, नहीं दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है मत पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना। क्या हो जाएगा बच्चे, इसको क्या करने का सोल्व करने का है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, हो गया आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए तो करना तो पड़ेगा ना भाई, आसान है फिर भी करना पड़ेगा। चलिए तो क्या था यहाँ पे तो लिखना भी पड़ेगा अपने को कि log y इक्वल टू कितना 1/2 क्या था जितना मेरे को याद आ रहा log x माइनस का 3 प्लस का log कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का था log कितना 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। चलिए फैंटास्टिक तरीके से मैं सारा लिख दिया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लो ना अगर दिक्कत हो रहा तो। चलिए अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियस बात है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x किधर बोथ साइड, दोनों साइड कुछ भी करो दोनों साइड करो। ठीक है क्या मिल जाएगा log कुछ हो 1 अपॉन कुछ हो इंटू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2। तो ये ऐसे ही रहेगा log x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस का 3 प्लस log इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्या 2x प्लस log कुछ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 होगा या नहीं इंटू क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का 6x प्लस का 4 6x प्लस का
4 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन टू इंटू कितना 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 6x प्लस का 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ज्यादा देखो बउआ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहली बात आपको y गिवन है ना, अगर जिस फॉर्म में अपने को गिवन होगा उसी फॉर्म में अपने को आंसर लाने का है। यहां चूंकि y गिवन है तो y के फॉर्म में हम लोग लाएंगे, y के फॉर्म में लाया जा सकता है, हमने यहाँ पे इस y की जगह पे हम लोग ये पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला आपके जिस फॉर्म में जिस रूप में बात करे आपसे उसी फॉर्म में दोस्तों आपको बात करने का है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा y इतना, तो 1/2 इंटू रूट ओवर क्या मिल जाएगा x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन कितना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू कितना जितना है उतना 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 क्लियर है, प्लस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4 क्लियर है, प्लस का 6x प्लस 4 जो है सो अपॉन 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 इतना कितना इतना। देखो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बातें समझनी जरूरी है, कुछ बातें दोस्तों बताई नहीं जाती, कुछ समझनी पड़ती है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। 7th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। कह रहा कि x बराबर इतना y बराबर इतना, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू गिवन है dy बाई dx निकालना है। बहुआ x गिवन है कितना, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं इतना हाफ हाफ। x इक्वल टू क्या गिवन है 380 अपॉन 1 प्लस tq। ठीक है, एंड y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है 380 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन tq। ये आपको गिवन है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फैंटास्टिक सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहा है। dy बाई dx एट t इक्वल टू 1/2 पे निकालने का है। ठीक है, तो dx अपॉन dt अगर अपने को यहाँ से फाइंड आउट करने का है तो कैसे करेंगे बच्चों, नीचे का स्क्वायर u बाई v फार्मूला लगेगा, 1 अपॉन tq का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, नीचे वाले को रख दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना 3a माइनस t का 1 हो जाता है, ऊपर वाले को रख दो 380 इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना 3t स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से dx अपॉन dt अपने को अगर सिंप्लीफाई करने का मौका मिले तो 3a सबसे पहले ले लो, है ना, 3a हमने लिया, ऊपर में क्या बच गया 1 प्लस tq। क्लियर है, माइनस का 3a लिया 3tq माइनस का 3tq। क्लियर है, अपॉन का क्या 1 प्लस tq का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt जो आएगा क्या आएगा 3a इंटू कितना 1 माइनस का 2tq अपॉन 2tq अपॉन कितना बच्चों, अपॉन कितना 1 प्लस tq का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आया, ये dx अपॉन dt आया, है ना, dx अपॉन dt आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालने का है, y दिया गया, y इक्वल टू क्या दिया गया बउआ 380 स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस tq। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 1 प्लस tq क्या दिया गया, y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tq। इसको हटाएंगे, कच्चे में हटाओ, इसको साइड करो इसको। अब हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बउआ। तो dy अपॉन dt आपको क्या मिल जाएगा, नीचे का स्क्वायर होता है 1 प्लस tq का होल स्क्वायर। क्लियर है, नीचे वाले को रख दीजिए 1 प्लस tq ऐसा ही रहेगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर का डिफरेंशिएशन 380 स्क्वायर, तो 680 होगा या नहीं होगा, 680 माइनस का 380 स्क्वायर को रख दीजिए इंटू कितना 380 स्क्वायर को रख दीजिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर होगा। कुछ कॉमन करने वाला है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे dy बाई dx नहीं क्या होगा
dy अपॉन dt होगा, है ना। dy अपॉन dt में फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, dy अपॉन dt, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dy अपॉन dt। ध्यान रखने की जरूरत है, नीचे का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यू का स्क्वायर, और ऊपर में देखो 380 हमने कॉमन किया, 380 हमने कॉमन कर लिया, 380 हमने कॉमन किया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स इतना बोले तो 2 प्लस 2t क्यूब, अरे 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 2 इस दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस का 380 हमने लिया बाहर, 380 लिया तो 3t स्क्वायर इंटू 2, ठीक क्या मिल जाएगा 3t क्यूब, 3t क्यूब मिल जाएगा, ठीक है 3t क्यूब मिल जाएगा, है ना, 3t क्यूब मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो हम लोग को करने का क्या है, dy बाई dt फाइंड आउट करने का है आसान भाषा में। नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर में 380 सोल्व कर लेंगे तो 2t क्यूब माइनस का 3t क्यूब क्या मिल जाएगा 2 माइनस का t क्यूब। डन है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया dy अपॉन dt। सो dy अपॉन dt आया। सो अपने को क्या करने का है, dy, क्वेश्चन में देख लो बच्चे, dy बाई dx कहाँ पे, t इक्वल टू 1 अपॉन 2 पे, तो पहले अपने को dy बाई dx निकालने का है। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बच्चों, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, होगा dy बाई dt बोले तो इतना 380 इंटू कितना 382 इंटू 2 माइनस का टी क्यूब अपॉन, यहीं पे लिख देते 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। क्लियर है। बाई dy बाई dt हो गया, dx बाई dt क्या ये है ना, तो 3a इंटू कितना 1 माइनस का 2t क्यूब, 1 माइनस का 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस का t क्यूब का होल स्क्वायर। देखो बच्चे जाने वाला को तो रोक नहीं सकते, चला जाएगा, a से a चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा t इंटू 2 माइनस टी क्यूब, t इंटू 2 माइनस टी क्यूब, ठीक है, t इंटू तो dy अपॉन dx जो बचा क्या बचा, t माइनस का t इंटू 2 माइनस का टी क्यूब, है ना, अपॉन देख लेना बच्चे t इंटू 2 माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 माइनस का 2t क्यूब, 1 माइनस का 2t क्यूब, 1 माइनस का 2t क्यूब। क्लियर है कि नहीं, क्लियर बातें समझ में आ रही है। कहां पे निकालने का हुआ, x इक्वल टू जहां पे t का वैल्यू क्या हो 1/2 हो, t का वैल्यू क्या हो 1/2, सो एट t इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज हम लोग क्या लिखेंगे dy अपॉन dx का वैल्यू कहां पे बहुआ, x इक्वल टू 1 अपॉन t, सॉरी t इक्वल टू कहां पे, t इक्वल टू 1/2 पे क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस का 1 अपॉन 2 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस का 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब। क्लियर है। इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं, तो dy बाई dx कहाँ पे, x इक्वल टू 1/2 पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 1/2 पे क्या मिल जाएगा बच्चा 1/2 इंटू 1 अपॉन 8 1/8 2 माइनस का 1/8 अपॉन 1 माइनस का 2 इंटू 1/8। क्लियर है ना, क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू देखो बउआ यहाँ पे 16 माइनस का 1 15/8 अपॉन 8 माइनस का 2 6/8। कोई दिक्कत है, 8 से 8 गया क्या मिल जाएगा 15/6 दूनी के 12 12। ये आपका आंसर, लेकिन कटने वाला है तो कट देंगे 3 4 3 5। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5/4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 5/4 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आसान सी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देखो बउआ टाइम टेकिंग तो है, नो डाउट। आपको जरूरी है कि आप स्पीड बढ़ाएं, स्पीड को मेंटेन रखें, और स्पीड को मेंटेन कब रखेंगे, जब आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज बच्चे टेस्ट देना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट है आपका टेस्ट सीरीज। क्लियर है। चलिए तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग
प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, y बराबर इतना, तो प्रूव करने का है इतना आसान, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आसान क्वेश्चन है, अल्ट्रा आसान। क्या कह रहा है, y इक्वल टू कितना दिया गया है, tan इनवर्स x दिया गया है, तो आपको प्रूव करने का है, प्रूव करने का क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, देखो बाबा प्रूव दैट आपके क्वेश्चन में तो दिया ही गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय dx स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय dx बराबर 0। तो देखो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय dx एंड d2 बाय dx स्क्वायर निकालेंगे, LHS से चलेंगे, आंसर लाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात dy बाय dx क्या हो जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। नाउ एक बार और अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नाउ वन मोर टाइम डिफरेंशिएटिंग, क्या मिल जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। कौन सा रूल लगाएंगे बउआ, कौन सा रूल लगाएंगे, देखो अपने को सोल्व करना है रूल के हिसाब से, जल्दी हो लेट से हो, ये बात डिफरेंस दोनों में बहुत ज्यादा हो जाता है। 1 अपॉन कुछ हो, बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्या, d अपॉन dx किसका, 1 बाई एक्स का, क्या मिलता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 अपॉन कुछ हो तो -1 बाई कुछ का स्क्वायर इंटू, बात समझ गया है, या x का डिफरेंशिएशन 1 होता था इसलिए हम लोग लिखते नहीं थे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो आपका फाइनली आएगा क्या मिल जाएगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझनी जरूरी है। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया d2y बाई dx स्क्वायर एंड दिस इज योर dy अपॉन dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ आ रही है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इतना बराबर 0, तो जो प्रूव कर रहा है उसके LHS से हम लोग चलेंगे। क्या है LHS में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2x टाइम्स dy बाई dx, ये आपको प्रूव करना है। यहां से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा LHS आपका, LHS जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू बच्चों -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy बाई dx बच्चों कितना है, dy बाई dx 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है, जाने वालों को तो ऐसे भी हम लोग नहीं रोक सकते। क्या मिल जाएगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो ये और ये क्या है, सेम है, क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। RHS सो इजी है कि नहीं बच्चों, आपको ध्यान है, आपको पता है कि आपके 30 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 15 बनाने का है ना, ये बात पता है। तो वही क्वेश्चन चूज करो जिसमें आपके टाइम टेकिंग कम हो या फिर आपका कमांड अल्ट्रा प्रो मैक्स हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जरूरी है, चाहे आप IIT दो या JEE दो, कोई सा भी एग्जाम, मेंस, एडवांस, नीट, फिट कुछ हो दो, UPSC दो, कुछ हो दो, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है बउआ आपको फुल मार्क्स 100 मार्क्स बोले तो 100 परसेंटाइल लाने का है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। बोर्ड है, बोर्ड की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व इतना। देखो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग शायद भूल गए होंगे, हमारे हिसाब से दिया गया, अगर x इक्वल टू क्या दिया गया है, a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू दिया गया है a sin क्यूब थीटा, ठीक है, ये आपको गिवन है बच्चों। तो कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, कहां पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। आपको पता है बच्चे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, याद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दोस्तों सारे लोग बात नहीं करते, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात हम लोग किए हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चे, y माइनस y1 बोलो या बीटा बोलो, हमने y1 मान लिया, इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx। क्लियर है, कहां पे, जहां पे बात हो रही है x1 y1 पे इंटू x माइनस एल्फा नहीं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एल्फा नहीं लिख करके हमने क्या लिखना है, वो x1 लिखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये आपका
फॉर्मूला है नॉर्मल फाइंड आउट करने का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, y1 चाहिए एंड x1 चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अपने को चूंकि क्या है, x इक्वल टू क्या है, a cos क्यूब थीटा, ठीक है, a cos क्यूब थीटा। तो एट कहां पे बउआ पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे अपने को क्या करने का है, आपको बताने का है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे कि x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा। जिस पॉइंट से पास करेगा यार उसी पॉइंट से हम लोग नॉर्मल एंड टेंजेंट निकालते हैं। यार टेंजेंट की बात नहीं हो रही, नॉर्मल की बात हो रही, इसलिए -1 अपन dy बाई dx। टेंजेंट की बात होती dy बाई dx, बाकी सब चीज सेम रहता। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एट t इक्वल टू थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना पे, पाई बाई 4 पे। x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बउआ, x इक्वल टू कितना, a इंटू cos पाई बाई 4 बोले तो cos, एक लाइन में लिख ही देता हूं, एक लाइन लिखना मैं जरूरी समझ रहा है यहाँ पे। सो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a इंटू cos पाई बाई 4 1 बाई रूट टू का क्यूब। सो फाइनली आपका जो x आएगा क्या आ जाएगा, a या फिर a अपॉन 2 रूट 2, चूंकि रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 होगा, तो ये आपका क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली बउआ y बराबर a साइन क्यूब थीटा सेम आएगा। सिमिलरली एट थीटा इक्वल टू कहां पे, पाई बाई 4 पे y बराबर क्या मिल जाएगा, a इंटू साइन पाई बाई 4 का होल क्यूब। बोले तो y का जो वैल्यू आपको आएगा क्या मिल जाएगा, a अपॉन 2 रूट 2। क्लियर है, y का वैल्यू भी क्या आ गया, a अपॉन 2 रूट 2 आया। अरे बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। x की जगह पे a अपॉन 2 रूट 2 एंड y की जगह पे कितना, x की जगह पे a अपॉन 2 रूट 2 एंड y की जगह पे भी a अपॉन 2 रूट 2 आ गया। ये आपका कोऑर्डिनेट आया। अब अपने को क्या करने का है, dy अपॉन dx निकालने का है। कहां पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे। x इक्वल टू क्या गिवन है, चूंकि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है, तो अपने को यहां से dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर है, हम लोग क्या करने का है, dx अपॉन डी थीटा जो आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा, माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन था यहाँ पे माइनस साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या करेंगे बउआ, अब करेंगे y इक्वल टू कितना, a इंटू साइन क्यूब थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर कर लें, dy अपॉन डी थीटा अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। कोई दिक्कत है, dy बाई डी थीटा ये, dx बाई डी थीटा ये। सो आपका dy अपॉन dx क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या आएगा, इतना बट्टा इतना। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन माइनस का 3a इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू dx बाई डी थीटा बच्चे, 3a इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों जाने वालों को तो वैसे भी रोका नहीं जाता, 3 से 3 गया, एक साइन से क्या जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, एक cos से एक cos जाएगा, साइन बाई cos क्या जाएगा, tan थीटा। कहां पे निकालने का है, एट x इक्वल टू एट थीटा इक्वल टू x नहीं थीटा, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 इंप्लाइज dy बाई dx क्या आएगा, क्या आएगा dy बाई dx, tan पाई बाई 4 बोले तो tan पाई 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या लाना था, y1 लाना था, x1 लाना था, dy बाई dx लाना था, यही तो है। x बोले तो ये x1, y बोले तो ये y1 एंड अनदर वन ये क्या है आपका tan थीटा। आ गया कि नहीं आ गया, dy बाई dx कहां पे, dy बाई dx आ गया कहां पे, dy अपॉन dx। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कहां पे बउआ, x1 y1 पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही, क्लियर आ रही। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सो अपना जो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल जो होगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 की जगह पे क्या था बच्चा, a अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx की जगह पे क्या 1 इंटू
x माइनस का क्या a अपॉन 2√2। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। y माइनस का a अपॉन 2√2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का a अपॉन 2√2। कुछ नहीं करना, इधर लेके आ जाएंगे तो y प्लस का x माइनस का a अपॉन 2√2, a अपॉन 2√2 फिर माइनस का a अपॉन 2√2 इक्वल टू व्हाट 0। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x पहले फिर y बाद में माइनस का, देखो 2 टाइम्स a अपॉन 2√2 बराबर 0। 2 से 2 गया, क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर आपका बउआ? फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस y माइनस का a अपॉन √2 माइनस का a अपॉन √2 बराबर 0। इस √2 को हमने मल्टीप्लाई करना है इधर, क्या मिल जाएगा √2x है ना, √2 इंटू एक्स प्लस का √2 इंटू वाई माइनस का a इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल नॉर्मल इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और रिक्वायर्ड नॉर्मल है एक्चुअली में। जो कर्व गिवन है उस पे नॉर्मल का इक्वेशन आपका ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका दिया गया था है ना, ये गिवन था, ये आपका गिवन था, हमने क्या किया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला है आसान भाषा में। थोड़ा सा लेंदी हो गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा यूजिंग डिफरेंशियल्स टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 36.6। देखो बच्चे, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ये आपके अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। उसमें आपको एक फॉर्मूला जानने की जरूरत है, क्या है? अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्वेश्चन नंबर कितना है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करना है? करना ये है कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए प्लस का डेल्टा एक्स टाइम्स एफ डैश ए, और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि एफ ए क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, सब पता चलेगा बउआ। क्या गिवन है, किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका लाने का है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लाने की जरूरत है, किसकी? अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट ओवर 36.6 की, इसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाने का है। क्लियर है? तो देखो रूट कुछ हो है ना, जब रूट कुछ की बात हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 36 प्लस का 0.6 है ना, लिख सकते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मानना है क्या? लेट एफ एक्स कोई फंक्शन मान लिया जाएगा जो किसके बराबर है? रूट एक्स के बराबर है। सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों मानेंगे, बातों को समझने का है। रूट 36 पॉइंट रूट कुछों का वैल्यू निकालना है, जब ऐसा हो तो हमने क्या मानना है? एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स मानना है। क्लियर है? हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिल जाएगा? एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे? एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत है? 1/2 रूट एक्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बातें समझ में आ रही है? हियर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इससे, यहाँ से इस पॉइंट से कि a का वैल्यू जो है आपका क्या है? 36 है। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है आपका? 0.6 है। बातें समझ में आ रही है? सो मैं यही पे सोल्व कर रहा हूं, आसान भाषा में आ जाएगा यहाँ पे, इस इतने जगह में आ जाएगा आसानी से। देखो क्या कह रहा है? सो अगर चूंकि एफ एक्स बराबर इतना, सिंस एफ एक्स बराबर इतना, एफ एक्स बराबर रूट एक्स, तो x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? एट x इक्वल टू 36.6 क्या मिल जाएगा? f ऑफ 36.6 इक्वल टू क्या? रूट 36.6। क्लियर है? अपने को इसी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? रूट 36.6 इक्वल टू f ऑफ 36.6। इंटरचेंज कर दिया बस, कुछ नहीं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 36.6 का फॉर्मूले से बच्चा f ऑफ, इसको ऐसा लिखेंगे 36 प्लस का 0.6, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला हमने लगाना है, क्या मिल जाएगा? एफ ए प्लस का डेल्टा एक्स टाइम्स एफ डैश ए। क्लियर है? ये वाला बच्चा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आया कि नहीं आया? एफ 36 का वैल्यू बच्चे कितना है? एफ एक्स इतना, तो एफ 36 का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 36 प्लस का 0.6 टाइम्स 1/2 रूट। देखो बउआ, एफ डैश 36 रखना है, क्या मिल जाएगा?
इफ डैश एक्स इतना, तो एक्स की जगह पे अपने को क्या रखना है 36, तो एफ डैश 36 क्या जाएगा 1/2 रूट 36। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंप्लीफाई करने की जरूरत है बस। रूट 36 को क्या लिखेंगे 6 प्लस का 0.6/2 इंटू कितना 36 का रूट क्या 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये डेसिमल से जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, ये 6 से ये 6 चला जाएगा। 1 कितना देखो बच्चे 6 प्लस का क्या जाएगा 6 प्लस का कितना 1/20। 1/20 को हम लोग क्या लिखेंगे देखो 1/10 क्या होता है 0.1, 0.1/2 क्या हो जाएगा 0.05 है ना, तो क्या जाएगा 6.05 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आपका हो जाएगा। कौन सा वैल्यू 6.05 विल बी योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बात है? ये फैंटास्टिक सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं जो भी बात करता लॉजिकली बात करता, आपको समझ आएगा कि मैं इतना क्यों किया। आप किसी भी पूरे YouTube पे लेक्चर आप देख लो, इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं बताया जाएगा। आई गारंटी क्यों? क्योंकि मैं इस चीजों पे बात करता। क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली बात होती है ना, कि लॉजिकली कि भाई ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, फिर ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, 1 by 1 आपको लगता रहेगा कि ये भी ठीक, ये भी ठीक, एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा बउआ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये भी ठीक। बाय बाय, टेक केयर।